वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अपलोड हैं। तो सभी वीडियो को देखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। आज का टॉपिक 12वीं का चैप्टर है ठोस अवस्था। ठोसों की विशेषताएँ हम जानेंगे और ठोसों के बारे में कई सारे जो टॉपिक हैं, क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ठोसों की विशेषताएं, पढ़ने वाले हैं हम ठोसों की विशेषताएं। ठोस क्या होते हैं? ये दृढ़ होते हैं, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, अर्थात ये पात्र के आकार व आयतन पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि इनका अपना ही आकार और आयतन जो है वो क्या होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। आप उसे किसी भी बर्तन में रख सकते हैं तो ये उस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेंगे किसी भी तरह से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इनके अवयवी कण निकटतम उपस्थित होते हैं। मतलब कहने का ये है, जो इनके अवयवी कण होते हैं, जिन कणों से मिलकर बने होते हैं, वो सभी कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास उपस्थित होते हैं। उसके बाद में आता है इनमें अवयवी कण प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। जो इनके बीच में के जो कण होते हैं, जिनसे मिलकर बने होते हैं, वो प्रबल विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। मतलब कहने का ये है कि विद्युत स्थिर विद्युत आकर्षण एक बल होता है जिनके माध्यम से वो सारे आपस में जुड़े होते हैं, जो एक प्रबल बल है, दुर्बल नहीं है, प्रबल बल है, इसीलिए ये कठोर होते हैं। ये संपीड़ीय असंपीड़ीय होते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप इन्हें दबा नहीं सकते, बिल्कुल ना के बराबर दबा सकते हो। इनके कण क्योंकि पास पास होते हैं, इसीलिए आप इन्हें नहीं दबा सकते। दूसरा, ये क्या होते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जो काफ़ी प्रबल बल है। उसके बाद में 6 पॉइंट आता है इनका घनत्व गैस व द्रव के अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। इनमें विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती। मतलब कहने का ये, जिस तरह से आप द्रव को और गैस को कहीं पर छोड़ देंगे तो वो फैल जाएगी वहाँ पर, तो इस तरह का इनमें नहीं पाया जाता है। ठोस बिल्कुल भी नहीं फैलेगा और ना ही वो सरक के कहीं जाएगा किसी भी तरह से। आप जैसा रख दोगे वहीं पे रखा रहेगा। जबकि जल को आप अगर गिरा देते हैं तो वो दूर तक चला जाता है, गैस को आप कहीं छोड़ देते हैं तो वो भी काफ़ी दूर तक चली जाती है, लेकिन ठोस इस तरह की कोई भी गुण प्रदर्शित नहीं करता है। 7 पॉइंट देखते हैं, इनमें विसरण की क्रिया नहीं पाई जाती। ये पॉइंट हो चुका है। गर्म करने पर मुख्यतः द्रव अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। जो ठोस है वो क्या करते हैं, गर्म करने पर द्रव अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, जिससे इनका गलनांक कहते हैं, अर्थात वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था प्राप्त करते हैं उनका क्या कहलाता है, गलनांक। वो टेम्परेचर कहलाएगा जिस पर वो क्या कर लेते हैं, वो द्रव अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस ठोस का गलनांक कहते हैं। अब आता है ठोसों के प्रकार। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट, अंतराण्विक बल के आधार पर। अंतराण्विक बल के आधार पर ठोसों को बांटा गया है। ये आणविक बलों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहले तो ये 2 प्रकार के होते हैं ठोस। उसके बाद में अंतराण्विक बलों के स्थान पर आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले का प्रकार आता है आयनिक ठोस। सबसे पहला जो ठोस होता है वो होते हैं आयनिक ठोस। जो आयनों से मिलकर बने होते होंगे वही क्या होते होंगे, आयनिक ठोस होते होंगे। इतना पढ़ते ही हमें हेडिंग पढ़ते ही समझ में तुरंत आ जाना चाहिए कि आयनिक ठोस का मतलब ये है, जो आयनों से मिलकर बने होते होंगे वो क्या होते होंगे, आयनिक ठोस होते होंगे। बिल्कुल यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनमें अवयवी कण आयन होते हैं जो प्रबल विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं जो प्रबल विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में क्या होता है, ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल साल्ट का लिया गया है, नमक का। तो ये जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिए गए हैं ये सभी आयनिक ठोस हैं, और ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन जैसे आप जलीय अवस्था में इन्हें लेके आओगे, मतलब जल में घोलोगे, तो ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। आयनिक ठोस कंप्लीट हो चुका है हमारा। उसके बाद में आता है एक क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आयनिक ठोस अवस्था में कुचालक, जबकि गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो
आंसर देखते हैं। आंसर में बताया गया है ठोस अवस्था में इनमें प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, अतः आयन स्वतंत्र नहीं होते। प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है जिसकी वजह से आयन जो है वो एक दूसरे से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। ठीक है, जबकि गलित अवस्था में आकर्षण बल क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अतः आयन स्वतंत्र होकर विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। जब गलित अवस्था में ये आते हैं तो आयन क्या होते हैं, वो आकर्षण बल टूट जाते हैं और टूटने के बाद में वो स्वतंत्र हो जाते हैं जिससे कि वो धारा का प्रवाह आगे कर सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आयनिक ठोस भंगुर प्रकृति के होते हैं। इसमें बताया गया है आयनिक यौगिक धनायन व ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आयनिक यौगिक है वो दो आयनों से मिलकर बना होगा, एक धनायन और एक ऋणायन, और उनके बीच में क्या होगा, प्रबल विद्युत आकर्षण बल होगा, जिनमें क्या होता है, प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। लेकिन ध्रुवीय विलायकों में विलयशील अतः भंगुर होते हैं। जो ध्रुवीय विलायक होते हैं उनमें क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कारण ये है क्योंकि अपने से विपोजिट जो दूसरे आयन होते हैं उन पर जाकर वो चिपक जाते हैं, टूट जाते हैं उनके साथ। तो ये बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद में आते हैं, ठोस कठोर होते हैं क्यों। ठोस जो धातुएं होती हैं हमारी वो कठोर होती हैं, कारण ये है इनके अवयवी कणों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है जिनकी वजह से कठोर होते हैं। एक ये भी है कि जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान बिल्कुल कम होता है, ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से ठोसों के कण बिल्कुल नज़दीक होते हैं, बिल्कुल उनमें खाली स्थान नहीं होता है। इसी वजह से ठोस क्या होते हैं, बिल्कुल कठोर होते हैं। उसके बाद 4 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 4 क्वेश्चन आ गया, इसमें कहा गया ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। तो आप जानते ही हैं कि प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है और अवयवी कणों के बीच में रिक्त स्थान बिल्कुल कम होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, इनके बीच में रिक्त स्थान कम होने की वजह से इनका आकार और आयतन क्या होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। तो यहाँ पे ज्यामिति के बारे में बात की गई है। ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित क्रम में एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है, और वो काफ़ी रिक्त स्थान कम होता है बिल्कुल, और एक निश्चित ज्यामिति या संरचना का निर्माण करते हैं। अब आता है उसके बाद में सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि धात्विक ठोस किसको कहते हैं। इनमें धात्विक बंध पाए जाते हैं। इनमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है या कार्नेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक है, अतः ये विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे एग्जाम्पल 4 FeNiCOAg Au PD PT NaAt, ये सारे क्या हैं, धात्विक ठोस हैं।